हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही इस बुक में दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट है और दोस्तों आज जो होने वाला है सेट नंबर 10 होने वाला है। तो आइए दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पर। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करते हैं और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेट नंबर 10 है, इसी सेट को आइए रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? कौन सी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों यह जो है एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित जीवमंडल का नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक नंदा देवी। और दोस्तों यह जो है एक संरक्षित जीवमंडल का नाम है। अगला प्रश्न होगा, लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जॉन नेपियर द्वारा दोस्तों लघु गणक विकसित किया गया था, जॉन नेपियर द्वारा। अगला प्रश्न होगा, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी पाउंड। याद रखिएगा, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई पाउंड है। अगला प्रश्न, न्यूटन के गति के कितने नियम है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 3 नियम होता है दोस्तों। न्यूटन के गति के कितने नियम? 3 नियम। अगला प्रश्न, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक 746 दोस्तों वाट होता है एक अश्व शक्ति में। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लाल रंग होता है दोस्तों, लाल रंग जो कि बाहर की ओर। और दोस्तों अंदर की ओर बैंगनी रंग होता है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपर फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपरी और निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 180। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बड़े पात्र इससे बने होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लेड का बना होता है। अगला प्रश्न है, सिरके में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलने पर विद्युत का चालक नहीं करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चीनी। दोस्तों ये जो चीनी है जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, हैबर प्रक्रम में दोस्तों हैबर प्रक्रम इसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है अमोनिया। दोस्तों हैबर प्रक्रम जो है औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है अमोनिया। अगला प्रश्न होगा, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। दोस्तों यह जो है क्या करता है? कांच को घोल सकता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक हाइड्रोजन। और यह जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या है? तत्व है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। अगला प्रश्न है, इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी विषाणु में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल? इसका सही आंसर ऑप्शन सी गेहूं है दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल गेहूं है। आगे है प्रश्न,
भूमिचरों में तिब्बतम स्तनधारी है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी चीता। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन्स है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन। दोस्तों यह जो है एक मादा लिंग हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन। अगला प्रश्न है, थायराइड निम्नलिखित अंग तंत्र का भाग होता है। थायराइड तो बताना दोस्तों अंग तंत्र का भाग कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ये जो है थायराइड अंग जो तंत्र का भाग है अंतःस्रावी। अगला प्रश्न होगा, साल का टीका इसके लिए होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी पोलियो के लिए होता है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से प्रतिजैविक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी कैरोटीनोइड। कैरोटीनोइड दोस्तों यह जो है एक प्रतिजैविक है। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए एकल असंतृप्त वसा दोस्तों होता है वनस्पति घी में। अगला प्रश्न होगा, मूत्र का पीएच मान बताना है मूत्र का। इसका सही आंसर ऑप्शन है 7.0। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों यह जो है पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। आगे होगा प्रश्न है, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी विटामिन ए। दोस्तों स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, संगणक की गति इसमें व्यक्त की जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी बिट्स में। दोस्तों संगणक की जो गति होता है बिट्स में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ग्रीस में। दोस्तों प्रथम ओलंपिक खेल हुआ था ग्रीस में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत यहाँ है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी दोस्तों दुबई में है। ये जो ऊंची इमारत है पूरे विश्व की दुबई में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाशिंगटन। दोस्तों यह जो है अमेरिका में है और यहाँ पर सबसे बड़ा पुस्तकालय है। अगला प्रश्न होगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। इसका सही आंसर ऑप्शन एक टोक्यो और यह जो है जापान में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल नदी पर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी असम। आगे है प्रश्न, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य। इसका सही आंसर ऑप्शन डी राजस्थान है। दोस्तों विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान। आगे है प्रश्न, डीवीडी में भी का अर्थ होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वर्सटाइल। वर्सटाइल। आगे है प्रश्न, प्राइड एंड प्रिजुडिस इनके द्वारा लिखा उपन्यास है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऑस्टिन द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है ऑस्टिन। अगला प्रश्न होगा, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है। क्वीन ऑफ टॉक इसका सही आंसर ऑप्शन बी ओपरा विनफ्रे। ओपरा विनफ्रे। आइए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन एक मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, महामना के नाम से किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है दोस्तों महामना के नाम से। 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन होगा, कंपनी है दोस्तों रिसर्च इन मोशन इसके निर्माण से संबंधित है। ये कंपनी है रिसर्च इन मोशन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी दोस्तों निर्माण से संबंधित है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न होगा 40 नंबर क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक मार्क जुकरबर्ग। आगे होगा प्रश्न, बायोडीजल इससे बनता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी घास से दोस्तों बायोडीजल का निर्माण होता है, घास से। आगे है प्रश्न, नियाग्रा फॉल्स यहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है नियाग्रा फॉल्स। आगे है प्रश्न, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन दोस्तों कौन ब्रिक राष्ट्र का नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी ब्रिटेन। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी 4 शेर है। दोस्तों याद रखिएगा, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें दोस्तों 4 शेर है। आगे है प्रश्न, ये 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। आगे है प्रश्न, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? इंदिरा गांधी द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1975 में दोस्तों घोषणा किया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल 1975। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 22 दोस्तों भाग है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या बताना है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 19 है दोस्तों, 19 है। आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावित हुआ अर्थात किस वर्ष? इसका सही आंसर ऑप्शन एक 2005 में दोस्तों प्रभावित हुआ था आरटीआई कानून। आगे है प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्य दीर्घतम रहा? इसका सही आंसर ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, और राजेंद्र प्रसाद का जो है कार्यकाल दीर्घतम रहा था, सबसे अधिक रहा था राजेंद्र प्रसाद। नमक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य बताना है? बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर डी गुजरात है दोस्तों, नमक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य। अगला प्रश्न होगा, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादन एवं निर्यातक है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी माइका दोस्तों, याद रखिएगा माइका का जो है यह भारत सबसे बड़ा उत्पादक करता है और निर्यात करता है माइका। 54 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो 54 नंबर क्वेश्चन होगा, रबी की फसल की कटाई महीने बताना है, महीना कौन सा है रबी की फसल की कटाई? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मार्च में दोस्तों, मार्च में रबी की जो फसल होता है कटाई की जाता है मार्च में। अगला प्रश्न होगा 55 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग बताना है संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी 7000। मणिपुर की राजधानी कितना अच्छा सवाल है और आसान सवाल, इसका आंसर भी इम्फाल है दोस्तों, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। आइए दोस्तों प्रश्न पर आते हैं, किसे नवाबों का शहर कहते हैं या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी लखनऊ को कहा जाता है, लखनऊ को दोस्तों याद रखिएगा। प्रश्न होगा, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बनारस में अवस्थित है, सारनाथ स्तूप बनारस में स्थित है। आगे है प्रश्न, जनजाति समूह है दोस्तों मुंडा, यहाँ रहता है अर्थात कहाँ निवास करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी झारखंड में दोस्तों निवास करता है मुंडा, एक क्या है जनजाति का एक समूह है। 60 नंबर, हो ची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन है सेई गांव दोस्तों, सेई गांव के नाम से हो ची मिन्ह शहर को कहा जाता था, सेई गांव। आगे है प्रश्न, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न होगा, फिनलैंड की संसद कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी संसद के नाम से जाना जाता है, फिनलैंड के संसद का जो है कहलाता है, संसद के ही नाम से जाना जाता है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक बताना है? इसका आंसर सी सोने का शेर, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर है।
64 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तोरा इस धर्म के पवित्र ग्रंथ है, अर्थात किस धर्म का? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 यहूदी धर्म से संबंधित है। तोरा एक जो है यह जो है पवित्र ग्रंथ है और यहूदी धर्म से संबंधित है। प्रश्न मेरी कम बताना है खेल से जुड़ी है, किस खेल से? इसका सही आंसर ऑप्शन डी बॉक्सिंग से संबंधित है मेरी कम। अगला प्रश्न होगा 66 नंबर क्वेश्चन। ग्रीन पार्क कानपुर स्थान बताना है किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर बी क्रिकेट खेल से संबंधित है जो ग्रीन पार्क है, और यह जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। प्रश्न होगा दोस्तों 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की? करंट अफेयर्स है, एक नज़र देख लीजिए। इसका आंसर बी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? गांधी जी द्वारा। इसका आंसर एक यंग इंडिया महात्मा गांधी। 69 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी यह जो दोस्तों बनर्जी है दोस्तों, बिमेश चंद्र बनर्जी, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी। आइए दोस्तों प्रश्न पर श्रीलंका की मुद्रा का नाम बताना है। इसका आंसर बी रुपया है दोस्तों, याद रखिएगा। इस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। इस देश की जो सीमा है ना बांग्लादेश से मिलती है। इसका आंसर एक म्यांमार देश की जो सीमा है दोस्तों बांग्लादेश से मिलती है। प्रश्न पर आते हैं एशिया में कितने देश? इसका सही आंसर ऑप्शन है 48 है दोस्तों, लगभग दोस्तों 48 है, याद रखिएगा। आगे होगा प्रश्न भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? इसका सही आंसर दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर एक यूनियन कार्बाइड, याद रखिए दोस्तों यूनियन कार्बाइड दोस्तों, यह जो है एक कंपनी है और यह जो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेवार है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत किस शहर में दूसरे राज्य से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन है मुंबई। 75 नंबर क्वेश्चन होगा कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ, बिल्कुल, तो बताना है दोस्तों इस भाषा की फिल्म से है। बताना है दोस्तों किस भाषा की फिल्म से है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी तमिल, याद रखिएगा तमिल। 76 नंबर क्वेश्चन चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? किनके द्वारा तैयार किया गया था? इसका आंसर डी सूर्यसेन द्वारा दोस्तों तैयार किया गया था। चटगांव शस्त्रागार जो डकैती की योजना था यह तैयार किया गया था, सूर्यसेन ही द्वारा तैयार किया गया था। प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और यहाँ पर निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, हिंदी है। बताना है नाव का पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर बी यह जो है तराग दोस्तों, यह जो है नाव का पर्यायवाची नहीं है। और यहाँ पर जलयान है, और यहाँ तौरिनी है और नौका है, ये सभी नाव का पर्यायवाची है। आइए 91 नंबर प्रश्न पर आते हैं कौन सा विलोम शब्द युग में अनुपयुक्त है? तो बताना है विलोम शब्द, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अंतर अंदर दोस्तों, यह जो है विलोम शब्द है और उपयुक्त है अंदर। 92 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम बताना है, क्या होगा? इसका आंसर बी एक परिमित है दोस्तों, अमित का विलोम परिमित। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन डी लुप्त, व्यक्त का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है? इसका आंसर सी परिणति। अगला प्रश्न है किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची है? तो यहाँ पर दोस्तों देवता का पर्यायवाची, इसका सही आंसर ऑप्शन बी देव, सुर और अमर, ये सभी दोस्तों देवता का क्या है पर्यायवाची है।
अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से वसंत का पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर बी, कालानाथ। दोस्तों कालानाथ यह जो है वसंत का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं मधुमास और कुसुमाकर और यहाँ पर ऋतुराज, ये सभी दोस्तों वसंत का पर्यायवाची है। 97 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, थोड़ा सा जूम करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे। निम्नलिखित में धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गलत कहीं चुना है। इसका आंसर डी, मेदिनी दोस्तों यह जो है धनुष का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर कोदंड, पिनाक और सारंग ये सभी धनुष का पर्यायवाची शब्द है। 98 नंबर क्वेश्चन होगा, गौरव शब्द का विलोम बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लाघव। गौरव का विलोम लाघव। अगला प्रश्न है, आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा समूह प्रकट करता है। आगम, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आना, ज्ञान, शास्त्र, ये सभी दोस्तों क्या करता है। आगम शब्द क्या है, अनेकार्थ है। यह जो समूह है यहाँ पर आना, ज्ञान और शास्त्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा। इसका आंसर सी, पाश्चिक। दोस्तों यह जो है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है पाश्चिक। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, भूलिएगा नहीं। मेरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।